नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के स्क्वायर CSC विथ एजुकेशन में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों हम इसमें बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को पढ़ेंगे, सारे रूल्स पढ़ेंगे, जिसमें आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हमारे वीडियो को देखते रहें और ज्ञान को बढ़ाते रहें। चलिए दोस्तों, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं त्रिकोणमिति का डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, त्रिकोणमिति कहते किसे। दोस्तों, सबसे पहले समझिए, एक त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज बना हुआ है। ये दोस्तों होते हैं कोण। इसको मान लेते हैं A B C। दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो कोण क्या है, ये कोण A है, कोण B है, कोण C है, ये कोण है और रेखा इसमें है। एक हो गई AB, एक हो गई BC और एक हो गई CA। दोस्तों, इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा समझते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति की। त्रिभुज के भुजाओं, ये भुजाएं हैं AB BC CA, त्रिभुज के भुजाओं और उनके कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। दोस्तों, लिख देते हैं, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के माप को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के माप को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में भुजाओं और कोणों का ही अनुपात होता है, माप होता है। दोस्तों, इसके माप के लिए त्रिभुज के दोनों न्यून कोण, दोस्तों न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम को कोण होते हैं उन्हें न्यून कोण कहते हैं। दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारा 90 अंश का हो गया, तो ये दोनों 90 अंश से कम ही होंगे। जब 90 अंश से कम होंगे तो इन्हें हम न्यून कोण कहेंगे, इसे न्यून कोण कहेंगे। और जो 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे समकोण कहते हैं और जो 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें न्यून कोण कहते हैं। समझ गया दोस्तों, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के माप को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। दोस्तों, इसके माप के लिए त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के पारस्परिक अनुपात का प्रयोग करते हैं। इसके माप के लिए त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के अनुपात का प्रयोग करते हैं, जिसे हम दोस्तों त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। त्रिकोणमिति फलन कहते हैं या त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं, कुछ भी दोस्तों कहते हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति फलन जो है 6 होते हैं। त्रिकोणमिति फलन अच्छे से दोस्तों समझते चले, इसलिए मैं लिख के समझा रहा हूँ। त्रिकोणमिति फलन 6 होते हैं दोस्तों। कौन कौन? साइन, कॉस, सेक, कॉसेक
कॉट टैन। समझे दोस्तों, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये दोस्तों 6 फलन होते हैं। दोस्तों अब इसका भुजाओं को और क्या कहते हैं, कोणों का अनुपात कैसे निकालते हैं देखते हैं। दोस्तों कोई त्रिभुज है, ये बना हुआ है ए बी सी, ठीक है दोस्तों। इसमें एक दोस्तों हाई स्कूल में आपने एक फंडा पढ़ा होगा जिसको कहते हैं लाल बटे कक्का, ये ट्रिक है। लाल बटे कक्का, एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, और फिर एल का मतलब लंब है, के का मतलब है कर्ण, इसका भी मतलब कर्ण, और इसका मतलब आधार। इसमें 3 ही भुजा होती है दोस्तों। जो रेखा तिरछी होती है, यानी जो 90 अंश का कोण समकोण बनाए, उसके सामने वाली रेखा हमेशा कर्ण होती है, यानी कैसे कहते हैं। जो नीचे पड़ी हो उसे आधार कहते हैं, यानी एक बेस है, और जो खड़ी हो उसे लंब कहते हैं। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों जो पहला है इसे कहते हैं साइन। साइन के लिए क्या निकलेगा अनुपात, कोणों का और भुजाओं का अनुपात। दोस्तों साइन के लिए लाल बटे कक्का, ये हमारा ये साइन का सिस्टम है, एल हमारा क्या है लंब, और के का मतलब कर्ण, ये अनुपात हुआ साइन थीटा का। यानी यहाँ पे कोण होगा, कोण के जो रेखाएं का अनुपात होगा वो लंब बटे कर्ण। समझ गए दोस्तों। कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन के लिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉट के लिए ये दोस्तों साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। कॉट का क्या होगा आधार बटे लंब, और सेक का कर्ण बटे आधार, और कौशिक का कर्ण बटे लंब। इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे देखते हैं इसके आगे में। इसके आगे दोस्तों लंब, कर्ण, आधार का कैसे निर्धारित किया जाता है कि ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, इसके बारे में अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स।